बादल ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत सारे लोगों की जान बचाई। और अगर वो अपनी जान को नहीं खेलते तो क्या पता कितने लोगों की जान और भी चली जाती। कहते हैं कि सबसे मुश्किल चीज होती है एक पिता के लिए अपने बेटे की अर्थी को उठाना। आपने इस चीज को तजुर्बा किया है। क्या कहना चाहेंगे जो भी पहलगाम में हुआ और उसके बाद से कैसी स्थिति है आपके घर में और आपकी खुद की? जी, सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि जब 22 अप्रैल को आदिल हुसैन यहाँ अपने घर से निकल गए तो और पहलगाम घोड़े मजदूरी के लिए चले गए। दुख ये है कि जब वो वहाँ से आते थे तो उसके कीचड़ से कपड़े भी गंदे हुए होते थे और शूज़ भी गंदे हुए होते थे। लेकिन उसका काम यही था इस मजदूरी में कि रात को कपड़े, सुबह जब फिर निकलता था तो कपड़े चेंज करके निकल जाता था। इस चीज़ का दुख होता था कि एक कैसी मजदूरी कर रहा हो। और जब वो गया तो फिर हम 8 बजे यहाँ से निकल गया। उस वक़्त हमारी मुलाकात हुई उससे। तो फिर हम अपने घर में अपने काम पे मसरूफ़ लग गए और आदिल चला गया काम पे। हमें पता है कि वो पहलगाम मज़दूरी के लिए गया है। लेकिन जब तक 2 बज गए और 2 बजे हमको हमने सुना कि वहाँ पे गोलियाँ चली हैं और हालात बहुत ख़राब हैं। तो फिर हम परेशानी उठानी पड़ी और हमने सोचा कि क्या पता कहाँ हैं, कैसे हैं, क्या होगा। तो ऐसे में इसी में हमने आदिल को फ़ोन किया तो वहाँ नेटवर्क आदिल के फ़ोन का नहीं आया। तो ऐसे करते करते हमें 4:30 बज गए और 4:30 बजे बाद लगभग फ़ोन ऑन हुआ तो हमने कॉल की। जब हमने 2-3 कॉलें की तो वो कॉलें चलती रही लेकिन फ़ोन किसी ने नहीं उठाया। तो हम बहुत परेशान हो गए। फिर बाद में हम फिर सोचने लगे ये क्या हुआ। जब तक शाम हो गई तो शाम को हम पहलगाम अश्मकाम थाने में गए और वहाँ रिपोर्ट लिखवाई और वहाँ से परमिशन लेने की कोशिश की कि हम इसको ढूंढने के लिए जाएंगे। लेकिन वहाँ उन्होंने परमिशन नहीं दी कि यहाँ पे कोई स्टाफ नहीं है, ये सब लोग उधर पहलगाम में हैं। तो आप एक बात करो, आप नंबर दे दो तो हम खुद आपको, अगर कोई पता मिला तो हम खुद आपको बता देंगे। तो हम घर वापस आ गए। जब हम घर वापस पहुँचे तो हम इसी परेशानी में मुब्तला थे। तो फिर बाद में हमने फ़ोन की कोशिश से हमारे लड़कों ने पहलगाम में फ़ोन किया और उससे थोड़ा बहुत पता चला कि पहलगाम हॉस्पिटल में कुछ लाशें भी हैं और कुछ ज़ख्मी भी हैं। फिर जब वहाँ पहलगाम खुला तो इसका भी पता फ़ोन ही पे चला कि वहाँ खुल गया है। तो फिर हमारे 5-6 बंदे यहाँ से गए और इन्होंने वहाँ आदल का नाम अस्पताल में सुना कि हाँ है ये यहाँ। और फिर जब इन्होंने देखा तो वहाँ एम्बुलेंसें लगी हुई थी जिन पे उन्होंने उन लाशों को श्रीनगर हॉस्पिटल में भेज दिया। तो श्रीनगर हॉस्पिटल में रात को वहीं पे रखा और सुबह से वहाँ से रवाना किया और कम से कम 1 बजे आदल की लाश यहाँ पहुँची। मेहमानों को बचाते हुए आपके बेटे ने अपनी जान गंवाई है। आज आपके बेटे नहीं है लेकिन फिर भी वो इस देश में अमर हो चुके हैं। बहुत जगहों पे उनकी बातचीत हो रही है। उन्होंने एक उदाहरण पेश किया है। क्या कहेंगे आप इस बारे में, जिस तरीके की निडरता उन्होंने दिखाई है इस पूरी आतंकवादी घटना के दौरान? इस पे आपकी क्या राय है? जी, उसी सहारे पे तो मैं जी सकता हूँ कि आदल ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत सारे लोगों की जान बचाई। और अगर वो अपनी जान को नहीं खेलते तो क्या पता कितने लोगों की जान और भी चली जाती।
इस चीज़ का मुझे फ़ख्र होता है कि आदिल ने ये अच्छा काम किया। लेकिन दुख इस चीज़ का भी है जिन और 25 लोगों की जानें भी चली गई, जिनके घर में माँ बाप, बूढ़ी माएँ और बहनें और बच्चे होंगे। यहाँ जिन लड़कियों की अभी शादी नहीं होगी वो वो भी हैं। तो इस गम का मुझे बहुत परेशान दुख होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा दुख उस लड़की का मुझे होता है, उससे मुझे आंसू भी आ जाते हैं। जिस लड़की के 6 दिन शादी को हुए थे, उसका ज़्यादा दुख है मुझे। एक बात बताइए, आपको अपने बेटे ने जिस तरीके से आपके बेटे ने अपनी जान दी उसका आपको गर्व है, लेकिन क्या कहीं दिल में, कहीं मन में कुछ सवाल उठते हैं कि आपके ही कश्मीर में, जहां आपने पूरी जिंदगी काटी, अपना बचपन देखा और अपने बच्चों का बचपन देखा, वहां पे बार बार ऐसी घटनाएं होती हैं। सरकार और कश्मीर के लोग बड़ी मेहनत करते हैं यहाँ पे, ताकि सारी यहाँ पे खुशहाली रहे, लेकिन हर साल कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो एक बार फिर से कश्मीर को 5 साल 10 साल पीछे ढकेलने की कोशिश कर दी जाती है। इस पे आपकी क्या राय है? जी, घटना तो होती रहती थी, लेकिन ये घटना जो हुई, ये सबसे बड़ी घटना हुई। जी। तो लोगों को खुद समझना चाहिए ना कि इंसानियत आदिल ने कैसे कामयाब की, उसने कैसे इंसानियत दिखाई। तो जब सारे लोग ये सोचेंगे इसमें ये हिंदू नहीं है, मुसलमान नहीं है, यहाँ कोई भी मज़हब का लोग हो, वो ये ना सोचे कि हमें धर्म है, वो सोचे यही कि हमें इंसानियत है। तो जब हर कोई ये इंसानियत कामयाब करेगा तो फिर इसमें क्या ऐसा तूफान आएगा जो हम पर गिर पड़ेगा। इंसानियत से तो अगर इंसानियत समझेंगे आदिल ने जैसा किया, तो फिर तो हिंदू मुस्लिम सिख हो सब एक मिलके एक ही बन जाएंगे और कोई आफत भी नहीं आ सकेगी।